छावा 2025 की एक हिंदुस्तानी तारीखी हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है जो छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी पर मबनी है। वो मराठा सल्तनत के दूसरे बादशाह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। ये फिल्म लक्ष्मण उटेकर ने डायरेक्ट की है और इसे दिनेश विजान ने मैडॉक फिल्म्स के जेरे एहतमाम बनाया है। इसमें विक्की कौशल ने संभाजी महाराज का किरदार निभाया है, रश्मिका मंदाना ने उनकी बेगम येसुबाई का रोल किया है और अक्षय खन्ना औरंगजेब के किरदार में नजर आए हैं। ये फिल्म 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई और इसे मशहूर मराठी नॉवल छावा पर बनाया गया है, जिसे शिवाजी सावंत ने लिखा था। फिल्म की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज के इंतकाल देहांत से होती है। ये घटना पूरे हिंदुस्तान में टहलका मचा देता है, खास तौर पर मुगल सल्तनत में। दिल्ली के शाही दरबार में औरंगजेब के मुशीर एडवाइजर्स ये अंदाजा लगाते हैं कि अब मराठा इम्तिहान चैलेंज नहीं दे सकेंगे और उनकी बगावत दब जाएगी। औरंगजेब इस मौके पर जश्न का हुक्म देता है, ये समझते हुए कि अब मराठों का खात्मा तय है। लेकिन मुगल सल्तनत की उम्मीदों के बरअक्स उलट मराठों की क़यादत लीडरशिप संभाजी महाराज के हाथ में आ जाती है। वो अपने वालिद पिता की विरासत को मजबूत करने के लिए जंग की तैयारी करते हैं। पहला बड़ा हमला संभाजी महाराज मुगलों के खिलाफ करते हैं जब वो बुरहानपुर के किले पर धावा बोलते हैं। ये जगह मुगल सल्तनत के लिए बेहद अहम थी क्योंकि ये उनकी मालियाती, फाइनेंशियल और सियासी ताकत का बड़ा मरकज सेंटर था। मराठों की जंग की हिकमत इतनी तगड़ी थी कि उन्होंने रातों रात बुरहानपुर पर कब्जा कर लिया और मुगल खजाने को लूट लिया। इस लड़ाई के दौरान एक बेहद सनसनीखेज थ्रिलिंग सीन में संभाजी एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं जहां एक शेर उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो अपने नंगे हाथों से शेर को मारकर बाहर निकलते हैं, जो उनकी बहादुरी और निडर मिजाज को दिखाता है। जब ये खबर दिल्ली के लाल किले तक पहुंचती है, औरंगजेब को एहसास होता है कि संभाजी आम लड़ाकू नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे सिपाही हैं जो उनकी पूरी सल्तनत के लिए खतरा बन सकते हैं। इसी वजह से औरंगजेब हिंदुस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फौजी मुहिम शुरू करता है ताकि मराठों को मिटाया जा सके। संभाजी महाराज जब बुरहानपुर की जंग जीत कर लौटते हैं तो उनकी मुलाकात उनकी बेगम येसुबाई से होती है। दोनों के बीच एक खूबसूरत और जज्बाती इमोशनल लम्हा दिखाया जाता है जहां येसुबाई उनकी फिक्र करती हैं और उनसे अपना ख्याल रखने की गुजारिश करती हैं। लेकिन संभाजी जानते हैं कि जंग का मैदान ही उनकी असली जगह है, मगर उनकी मुश्किलें सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि मराठा सल्तनत के अंदर से भी बढ़ रही होती हैं। उनकी सौतेली मां सोयराबाई अपने बेटे राजाराम को तख्त पर बिठाने के लिए साजिशें रचती हैं। दरबार के कई बड़े सरदार भी इस साजिश का हिस्सा बन जाते हैं। इसी दौरान मुगल शहजादा मिर्जा अकबर, औरंगजेब का बेटा, अपने ही बाप के खिलाफ बगावत करने की साजिश करता है और संभाजी से मदद मांगता है। लेकिन संभाजी जल्द ही समझ जाते हैं कि यह सिर्फ एक चाल है। जब उन्हें पता चलता है कि सोयराबाई ने भी मिर्जा अकबर के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची है, तो वो इस गद्दारी को बर्दाश्त नहीं करते और तमाम गद्दारों को हाथी के नीचे कुचलवा देते हैं, जो कि उस दौर की सजाए मौत थी। जंग अब और ज्यादा सख्त हो जाती है। संभाजी महाराज मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला छापामार जंग की रणनीति अपनाते हैं। वो पहाड़ों और जंगलों में अपनी फौज को छुपाकर दुश्मन पर अचानक हमला करते हैं और मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। औरंगजेब, जिसने ये ऐलान किया था कि जब तक मराठों को हराकर उनकी सल्तनत खत्म नहीं कर देता तब तक वो अपना ताज नहीं पहनेगा, अब परेशानी में पड़ जाता है। इसी दौरान कुछ मराठा सरदार लालच में आकर मुगलों के साथ मिल जाते हैं। उनकी गद्दारी के चलते संभाजी महाराज की मौजूदगी का पता मुगलों को लग जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है। औरंगजेब उन्हें इस्लाम कबूल करने के बदले जिंदगी देने की पेशकश करता है, लेकिन संभाजी गर्व और गैरत स्वाभिमान से कहते हैं, मैं हिंदवी स्वराज्य का बेटा हूं
और अपनी मातृभूमि के लिए जान दे दूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। औरंगजेब उनका ये जवाब सुनकर गुस्से में आ जाता है और उन्हें वहशियाना, बर्बर तरीकों से सजा देता है। संभाजी की आंखें निकाल दी जाती हैं, उनकी जबान काट दी जाती है और फिर उन्हें बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन उनकी शहादत, शहीदी मराठों के लिए एक नए जोश और जुनून का सबब, कारण बनती है। उनकी कुर्बानी के बाद मराठों की जंग और तेज हो जाती है और आखिरकार कुछ ही दशकों में उन्होंने मुगल सल्तनत को गिराकर हिंदुस्तान में अपना राज कायम कर लिया। फिल्म के आखिरी सीन में संभाजी महाराज के कुर्बान होने के बाद मराठों की एक नई ताकत उभरती है। एक नन्हा बच्चा जो संभाजी की कुर्बानी देख चुका होता है, बड़े होकर मराठा फौज में शामिल होता है। वो अपनी तलवार उठाकर कहता है, संभाजी महाराज की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। फिल्म यहीं पर खत्म होती है, लेकिन ये पैगाम छोड़ जाती है कि आजादी और हुकूमत की लड़ाई में कुर्बानी देना जरूरी होता है, लेकिन सच और हिम्मत आखिरकार जीतते हैं।